everyone. So the today's question is biomass is used in the production of. Our first option is fiber, second option is chemicals, third option is transportation fuels, and the fourth and last option is biochemical. So before starting the solution, we have to know about what exactly the biomass is. हमको पहले बायोमास की डेफिनेशन को देखना पड़ेगा. तो बायोमास की जो डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स, वो होती है कि रिन्यूएबल बायोमास की जो डेफिनेशन होती है, इट इज रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल obtained from plants and animals. यानी कि ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि क्या हो, रिन्यूएबल हो उसको और क्या हो, प्लांट्स और एनिमल से हमें मिले. अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने ले लिया एक ट्री. जो ट्री है ये डेड हो गया कुछ सालों बाद. आफ्टर फ्यू इयर्स जो ट्री है वो डेड हो गया. नाउ दिस ट्री विल डिकम्पोज इनटू द सॉइल. इस सॉइल में जाएगा और इसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा. Now, after decomposition, let's say कुछ सालों बाद, after hundreds or thousands of year, ये जो डिकम्पोजिशन के बाद क्या होगा, ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा. और इस फॉसिल फ्यूल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड आफ्टर एक्सट्रैक्शन हम इसको क्या बनाते हैं, पेट्रोलियम. तो ये पेट्रोलियम होता है, यही क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. ये ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल. यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल. आई होप दिस सॉल्यूशन हैज क्लियर्ड योर डाउट. थैंक यू. हेलो एवरीवन. सो द टुडेस क्वेश्चन इज production of bioethanol is through fermentation of dash and starch components, and our first option is alcohol, second option is sugar, third option is milk, and the fourth option is acid. So before starting the question, let's discuss about what bioethanol is. Let's define what is bioethanol. तो bioethanol क्या होता है, bioethanol is a type of alcohol. It is a type of alcohol that is obtained from different plants. That is obtained from different plants, like from plants like sugarcane और sugar beet and some grains like they are corn. Means those plants which are high in cellulose content, they really produce what, bioethanol. ऐसे plants जो कि जिनके पास cellulose content high होता है, तो वो प्लांट क्या करते हैं, बायोइथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि सुगरकेन, सुगर बीट. तो बायोइथेनॉल क्या है, अ टाइप ऑफ अल्कोहल, ऐसा अल्कोहल जो कि हमें प्लांट से मिले. अब ये प्रोड्यूस कैसे होता है, बायोइथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए हमें फर्मेंटेशन करना होता है. और फर्मेंटेशन किसका करते हैं, हम करते हैं सुगर प्लस स्टार्च का. जब हम सुगर प्लस स्टार्च का क्या करते हैं, फर्मेंटेशन, जब हम इनका फर्मेंटेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बायोइथेनॉल. So the correct option of this question is option number B, sugar. I hope आपका डाउट क्लियर हो गया होगा. Thank you. Hello everyone. So the today's question is, this is also called a biogas. मतलब कि हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, we have to find out which one of the following is biogas. So the first option is biobutanol, second option is biodiesel, third option is bioethanol, and the fourth and last option is biomethane. So let's discuss what is biogas.
बायोगैस क्या होती है सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक, मैं लिख देता हूं उसको कि बायोगैस इज अ mixture of gas like methane CH4, methane CO2 and small quantities of other gases, CO2 and small quantities of other gases. Other gases like the gas which are produced by anaerobic digestion of organic matter. Okay, other gases which are produced by anaerobic, means the environment which is oxygen free, anaerobic digestion of organic matter. ओके, सो बायोगैस एक मिक्सचर होता है गैसेस का, जिसमें जो हमारी जो मेन कंपोनेंट्स है गैसेस की वो कौन कौन सी है, CH4, मीथेन, CO गैसेस होती हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं बाय एनाएरोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो अगर हम अपने क्वेश्चंस अपने ऑप्शंस को अब देखें, द फर्स्ट ऑप्शन इज बायोबिटनॉल, जो कि बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन बायोडीजल, वो भी गलत है। थर्ड ऑप्शन बायोइथेनॉल, वो भी गलत है। जो हमारे जो मेन गैस है बायोगैस, इसको हम बोलते हैं वो कौन सी होती है, बायोमीथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। Hello everyone. So the today's question is, in biomethane the percentage of carbon dioxide is, and our first option is 55 to 60%, second option is 35 to 45%, and the third option is 30 to 40%, and the last option is 32 to 43%. So before starting the question हमें ये देखना पड़ेगा what is biomethane. So biomethane, जो बायोमीथेन होती है, बायोमीथेन इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस कौन कौन सी, जनरली हमारे पास तीन गैसेस होती हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक मीथेन दैट इज CH4, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, and small amount of nitrogen gas, and small amount of nitrogen gas, जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन बायोमीथेन इज अप्रोक्सीमेटली इट इज 30 to 40%. That means the correct option of this question is option number C. I hope this answered your question. Thank you. Hello everyone. So the today's question is, byproducts generated during the rectification of bioethanol is utilized as, first option is sheep feed, second option is cow feed, third option is dog feed, and the fourth option is pig feed. So actually what happens is, जो जब भी हम इथेनॉल का रेक्टिफिकेशन करते हैं तो होता यह है कि उसका जो भी बाय प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, एवापोरेट करते हैं। जो भी बाय प्रोडक्ट है उसका हम क्या करते हैं, एवापोरेशन करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, ठीक है। और ड्राई करने के बाद इस चीज को हम डॉग को खिला सकते हैं। ये डॉग फूड की तरह काम करता है। कब ये सब क्या होता है, कब जो भी बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ इथेनॉल, उसको अगर मोर करेक्ट बोलूं तो बायोइथेनॉल, अगर मैं इसको और भी सही से बोलूं तो इथेनॉल क्या बोलेंगे इसको, बायोइथेनॉल। बायोइथेनॉल का हम जब भी रेक्टिफिकेशन करते हैं तो रेक्टिफिकेशन के बाद जो भी बाय प्रोडक्ट होता है
उसको evaporate करो, dry करो, and after all this procedure and process, जो भी remaining है, it can be used as dog food. So the correct option is option number C, dog feed. I hope this answered your question. Thank you. Hello everyone. Our today's question is bioethanol is mixed with dash to prepare transport fuel. First option is oil, second option is petrol, third option is kerosene, and the last option is diesel. So before starting the solution, let's discuss what exactly the bioethanol is. तो जो bioethanol होता है उसकी हम definition देखें अगर bioethanol की, actually bioethanol is a type of alcohol which is produced from the plants which are rich in cellulose content. तो क्या होता है bioethanol देख लेते हैं. Bioethanol is a type of alcohol which is obtained from plants that are rich in cellulose content. Okay, ऐसे कौन से plants? Examples are sugarcane, sugar beet, etc. और इसका एक एप्लीकेशन होता है, इसका बायोएथेनॉल का एक एप्लीकेशन है, एक यूज है. क्या एप्लीकेशन है? हम बायोएथेनॉल को जब मिक्स करते हैं, क्या करते हैं, जब भी अपने बायोएथेनॉल को हम जब मिक्स करते हैं पेट्रोल के साथ, तब ये ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल की तरह काम करता है. यानी कि हमारा जो हमारा बायोएथेनॉल है एक फ्यूल की तरह काम कर सकता है. कब? जब हम इसको मिक्स करेंगे किसके साथ? पेट्रोल के साथ. क्लियर है? ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल. That means the correct option of this question is option number B, petrol. I hope this answered your question. Thank you. Hello everyone. Our today's question is bioethanol is denatured alcohol, also referred to as, first option is methylene, second option is ethylene, third option is ethylene glycol, and the fourth option is methylated spirit. So let's start this question. Before starting the solution, हमको ये डिस्कस करना पड़ेगा what is exactly bioethanol. Bioethanol क्या होता है? Bioethanol is a type of alcohol. It is a type of alcohol that is obtained from plants like sugarcane and sugar beet extra and sugar beet extra. ओके. सो और जो बायोएथेनॉल होता है ना बच्चों, ये एक तरह का डीनेचर्ड अल्कोहल होता है. क्या होता है? डीनेचर्ड अल्कोहल. एंड इसका दूसरा नाम होता है मिथाइलेटेड स्पिरिट. Methylated spirit is the another name for bioethanol. So the correct answer of this question is option number D, methylated spirit. Methylated spirit is the correct answer of this question. I hope this answered your question. Thank you. Hello everyone. Our today's question is, this forestry material is used as biomass. First option is fish oil, second option is logging residues, third option is manure, and the fourth option is tallow. So before starting the question, हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि बायोमास क्या होता है.
तो बायोमास क्या होता है? रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल obtained from plants and animals. It generally includes all those organic material which are obtained from plants and animals. यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि रिन्यूएबल हो और हमें कहां से मिले? प्लांट और एनिमल से. एग्जाम्पल क्या है? ट्री, dead remains of animal, dead just a minute, dead remains of animals and dead remains of trees also. Dead remains of animals etc. It generally includes what? अगर हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो ट्री और एनिमल्स, डेड रिमेन्स ऑफ ट्रीज एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स. अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे ए ऑप्शन फिश ऑयल बिल्कुल गलत है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? फॉरेस्ट. बी ऑप्शन लॉगिंग रेजिड्यू. अब लॉगिंग रेजिड्यू क्या होता है पहले वो सीखते हैं. लॉगिंग रेजिड्यूज क्या होते हैं? एक्चुअली लॉगिंग रेजिड्यूज का मतलब होता है द वुड left in the forest after forestry logging operations. And it includes what? It includes generally our branches, leaves, okay, stumps, roots etc. यानी कि लॉगिंग रेजिड्यूज का मतलब होता है वो लकड़ी या फिर प्लांट्स के वो पार्ट्स जो कि लॉगिंग ऑपरेशंस के बाद रह जाए, जैसे कि ब्रांचेस प्लांट ट्री की, लीव्स, स्टम्प्स, रूट्स एक्सेट्रा. तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा क्वेश्चन हमारा आंसर हो सकता है. मैन्योर इज नॉट आवर आंसर. टैलो भी हमारा आंसर नहीं है. यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है, लॉगिंग रेजिड्यूज, इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर बी इज द correct answer of this question. I hope this answered your question. Thank you. Hello everyone. Our today's question is: the aerobic digestion of sewage is utilized in the production of. Our first option is metal articles, second option is biofuel, third option is biomass, and the fourth option is synthetic fuels. So before starting the solution, let's discuss what is aerobic digestion. तो हम सबसे पहले यहाँ पे एरोबिक डाइजेशन को देखते हैं कि उसका मतलब होता क्या है. तो यहाँ पे एरोबिक डाइजेशन का मतलब होता है डाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. डाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर आप कह लीजिए ब्रेकडाउन ऑफ द मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. मैं ये भी लिख देता हूं, breakdown of the material in the presence of oxygen. और जब भी एरोबिक डाइजेशन होता है, जब भी एरोबिक डाइजेशन होगा तो यहाँ पे दो चीजें हमको देखने को मिलती हैं. एक तो होता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. एक क्या होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मिलेगा, प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ गैसेस हमको यहाँ पे देखने को मिलती है. एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ गैसेस एक्ट्स एज बायोफ्यूल्स. ये जो हमारी स्मॉल अमाउंट ऑफ गैसेस जो हमको मिलती हैं, यही हमारी क्या कहलाती है? बायोफ्यूल. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, बायोफ्यूल्स. I hope this answered your question. Thank you.
Hello everyone, our today's question is, this is an example of starch crops, biomass, feedstocks. Our first option is corn store, second option is wheat straw, third option is orchard prunings, and the fourth option is sugar cane. So before starting the solution, हमको यह डिस्कस करना पड़ेगा what is biomass. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बायोमास का एक ब्रीफ सा डेफिनेशन देखते हैं. बायोमास एग्जैक्टली होता ये है रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल obtained from plants and animals. अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो मैं आपको डायरेक्ट बोल सकता हूं, generally all the plants and animals are biomass. ठीक है, मैं सारे प्लांट्स और एनिमल्स को जनरली कैटेगराइज कर सकता हूं इसमें बायोमास में. यहाँ पे हमसे पूछा गया है which starch crops is an example of बायोमास फीडस्टॉक्स, मींस ऐसी क्रॉप जिसके अंदर स्टार्च जो है उसका मेन कंटेंट है. तो यहाँ पे जो हमारी सुगर केन होती है, मैं वो कुछ एग्जांपल देता हूँ. आई एम गिविंग एग्जांपल्स, few examples of these types of crops. They are sugarcane, sugar beet, and some grains like wheat and iron. They also contain starch, but the quantity of the starch in the grains are low. But crops like sugarcane and sugar beet, इनके अंदर जो स्टार्च का जो कंटेंट है वो बहुत हाई होता है, और हमको इसी की वजह से इससे हमको बायोफ्यूल भी मिलता है. क्लियर है, हमको बायोफ्यूल भी किनसे मिलता है, सुगर केन और सुगर बीट जैसे क्रॉप से. ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है इस क्वेश्चन का वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज द स्टार्च कंटेंट इन दिस सुगर केन एंड सुगर बीट इज वेरी हाई. That's why the correct answer for this question is option number D. I hope this answered your question. Thank you.